गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 2 जून और हम लोग यहाँ पर आज 2 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 2 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत झारखंड के किस शहर में शुरुआत की गई है? ठीक है, हाल ही में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत झारखंड के किस शहर में शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो शुरुआत की गई है झारखंड की राजधानी रांची में की गई है। कहाँ पर की गई है? झारखंड की राजधानी रांची में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो रांची में 29 मई को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की है। किनके द्वारा किया गया है? तो स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता झारखंड के, उनके द्वारा 29 मई को, ठीक है, मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई है। इस वैन की मदद से अब 20 लोगों के समूह को एक साथ वैक्सीनेट किया जा सकता है। ठीक है, इस जो वैन होगा या मोबाइल वैक्सीनेशन वैन, उसकी मदद से एक साथ 20 लोगों को, जो समूह होगा 20 लोगों का समूह जो होगा, उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वैक्सीन लगवाने के लिए कम से कम 20 लोगों का होना अनिवार्य होगा। इसके लिए कंट्रोल रूम के संपर्क नंबर, ये जो नंबर दिया गया है यहाँ पर, फोन कर अपने समूह की जानकारी देनी होगी। तो अगर आप ग्रुप में रहते हैं, तो जो लोग भी ग्रुप में रहते हैं तो वो यहाँ पर आसानी से इस नंबर पर संपर्क कर वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन वैन को बुला सकते हैं और टीकाकरण कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड में यास चक्रवाती तूफान ने दस्तक दी थी। झारखंड में इस तूफान की गति लगभग कितनी थी? झारखंड में जो इस तूफान की तेज थी गति थी वो कितनी थी लगभग झारखंड में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 से 70 किलोमीटर के बीच में थी। कितनी थी? 60 से 70 किलोमीटर की गति झारखंड में यास चक्रवाती तूफान की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास 26 मई की रात 12:30 बजे रात झारखंड में प्रवेश किया था। इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में 60 से 70 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से ये तेज हवाएं चली। चक्रवाती तूफान यास की वजह से झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश भी हुई। कोल्हान में 10,000 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया था और यास चक्रवात ने बंगाल और उड़ीसा में भी भयानक तबाही मचाई है। यहाँ सैकड़ों गांवों में पानी भर गया और लाखों घरों में उजड़ गए हैं। बंगाल के इस तूफान से अब तक 3 और उड़ीसा में 1 की मौत भी हो चुकी है। अकेले सिर्फ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में यास की वजह से 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। तो जो तटीय राज्य हैं, शहर हैं, वहाँ पर काफ़ी इस तूफान का प्रभाव पड़ा है। झारखंड में इसकी जो रफ्तार है वो 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली है। ठीक है, तो कुछ जिलों में 60 की स्पीड से चली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुछ जिले हैं खूंटी और लोहरदगा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की जो यहाँ पर स्पीड से वो हवाएं चली है, यहाँ पर इसकी गति थी। और इनसे, इस तूफान से किस किस झारखंड में जिलों में प्रभावित रहा है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो जमशेदपुर है, चाईबासा है, सरायकेला, रांची, खूंटी, रामगढ़, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, सिमडेगा, हजारीबाग। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक प्रभावित रहा है इन क्षेत्रों में। और थोड़ा जो मध्यम दर्जे की बारिश की जो संभावना या थोड़ा बहुत यहाँ पर जो असर देखने को मिला है वो पलामू, गढ़वा, दुमका, कोडरमा, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर में देखने को मिला है। तो देख लीजिए यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से ये तूफान चला था और ये यहाँ पर इस तरह से देख लीजिए, यहाँ पर बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में यहाँ पर जो है वो प्रवेश किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के गांवों में कोरोना वायरस
को लेकर गांव-गांव जाकर जांच करने के लिए कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के जितने सारे गांव हैं वहां पर कोरोना वायरस का जो है वो जांच करने के लिए गांव-गांव जाकर जांच करने के लिए कौन सी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है सर्वे एवं जांच प्रोटोकॉल। क्या है? सर्वे एवं जांच प्रोटोकॉल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें जो है वो जो जांच करने के लिए लोग गांव-गांव जाकर जांच करेंगे लोगों का। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से ग्राम स्तर पर सर्वे एवं जांच प्रोटोकॉल कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया और कोरोना से जंग में जी ठीक है उनके योगदान की सराहना की है। सर्वे एवं जांच प्रोटोकॉल कार्यक्रम के तहत कोरोना सेनानी गांव-गांव जाकर न केवल जांच की रफ्तार को और गति देगी बल्कि ग्रामीणों के बीच टीकाकरण को लेकर फैली भ्रांतियां को भी दूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की संगीता सोरेन किस खेल से संबंध रखती हैं। संगीता सोरेन है झारखंड की एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि आप जानी मानी खिलाड़ी हैं। ये किस खेल से संबंध रखती हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से संबंध रखती है और ये झारखंड के धनबाद जिले से संबंध रखती हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, झारखंड के धनबाद जिले से बिलोंग करती हैं और ये संगीता सोरेन जो है वो एक फुटबॉलर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रही झारखंड की संगीता सोरेन एक फुटबॉलर है। ये झारखंड के धनबाद जिले से संबंध रखती हैं। गरीबी हालत से लड़ रही संगीता सोरेन की मदद के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। स्पोर्ट झारखंड की ओर से ठीक है 1 लाख रुपए की राशि की मदद की गई है। ठीक है, तो ये जो है वो फुटबॉलर है एक संगीता सोरेन, जिनको राज्य सरकार ने हाल ही में आर्थिक मदद दी पहुंचाई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। संगीता सोरेन किस खेल से संबंध रखती हैं? ये फुटबॉल खेल से संबंध रखती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य के किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों को जो है किताबें होम डिलीवरी की जाएंगी। राज्य में जो है वो किस कक्षा से लेकर किस कक्षा तक के बच्चों को किताबें जो है वो होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों के जो भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे को अब जो है पुस्तकें होम डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की किताबों की होम डिलीवरी की जाएगी। पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को सत्र 2021-22 में किताबें जो है उनको घरों तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अनुमति प्रदान की है। इसके तहत राज्य के कुल 40 लाख बच्चों को निःशुल्क किताब मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, और इस जो कोरोना वायरस के कारण जो प्रभावित न हो और बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए उनके घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। किताबों को पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक की होती है। जिले से प्रखंड तक किताब जिला शिक्षा पदाधिकारी की देखरेख में रखी जाती है और वहां से स्कूल पहुंचाया जाता है और स्कूल के बाद वहां मशवरा के बाद जो है वो बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहली से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को जो पुस्तकें हैं वो होम डिलीवरी के माध्यम से मुहैया कराई जाएंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में पत्रिका कल्पत्रु का विमोचन किया गया है। यह पत्रिका किस कॉलेज से संबंध रखती है? ठीक है, हाल ही में एक पत्रिका है कल्पत्रु, इसका विमोचन किया गया है। यह पत्रिका किस कॉलेज से संबंध रखती है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो कॉलेज है डोरंडा कॉलेज वो रांची में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। और इसी इस कॉलेज में यहाँ पर एक पत्रिका का विमोचन किया गया है। इस कॉलेज की पत्रिका है यह पत्रिका कल्पत्रु। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, कल्पत्रु पत्रिका है जो कि डोरंडा कॉलेज रांची द्वारा इसकी जो है प्रकाशित की गई है, विमोचन किया गया है। तो यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में डोरंडा कॉलेज की पत्रिका कल्पत्रु का विमोचन किया गया है। इस पत्रिका का विमोचन जो किया गया है वो रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड के किस शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? झारखंड के किस शिक्षक को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन थे आपके यहाँ पर, वशिष्ठ सिंह, दिनेश गुप्ता, आशीष मिश्रा, संतोष तिर्की। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशीष मिश्रा हैं। ठीक है, आशीष मिश्रा हैं जिनको कि सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने कुछ लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए हम लोग यहाँ पर और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय जादूगोड़ा के विज्ञान के शिक्षक आशीष मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रदान किया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज का प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है यहाँ पर, इसका सही आंसर कमेंट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो प्रश्न है, हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है? 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पर, IIM रांची, IIT, ISM धनबाद, रांची विश्वविद्यालय, डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। तो आपको कमेंट करके इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर की शुरुआत कहाँ की गई है? ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आप हमारे JPSC की ऑनलाइन लैब टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे मोबाइल ऐप जो है एंड्रॉयड ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सिंगल टेस्ट के लिए 20 रुपीज़, और अगर आप 15 फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ वहाँ पर भुगतान करने होंगे। ठीक है, तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पर आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पर सारी JPSC की ऑनलाइन टेस्ट जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे